Welcome to Mostly Mom, where we talk about products and services related to kids. रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट सेपरेशन एंजाइटी। उस वीडियो को देखने के बाद एक मदर का मेरे पास मैसेज आया कि उनका बेटा अब 6 साल का हो गया एंड शी वांट्स हिम टू स्लीप इन अदर रूम। तो हाउ टू डील विद द सेपरेशन एंजाइटी एट नाइट। उस पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ कवर किया था अबाउट कि अगर आपको बच्चे को अपने प्ले स्कूल में ड्रॉप करना है या हाउ टू डील विद सेपरेशन एंजाइटी ड्यूरिंग द डे। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आप अपने बच्चे को कैसे अलग सुला सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस। अगर आपको सेपरेशन एंजाइटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक कॉजेज एंड साइंस, प्लीज डू check out my other video. I will link that in I button above. So quickly let's start today's video with what is the appropriate age of kid sleeping in another room. उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया एंड आई फेल्ट दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल अबाउट इट बिकॉज दैट इज एक्चुअली कस्टमाइज्ड. I have a 8-year-old son and he started sleeping in another room when he was 5. फिर उसके बाद उनको कुछ डर लगने लग गया या he was not comfortable. He again shifted back to our room. And in fact जब तारुष was born he was 5.5 and तब उनकी anxiousness और increase हो गई because you know he had other siblings. तो उनकी separation anxiety और increase हो गई and he started sleeping with us again. So now since 1 year after he turned 7 he started sleeping alone in another room. इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उनका जो बेबी है वो 1 ईयर का होते ही उन्होंने अलग सुलाना शुरू कर दिया था एंड दैट चाइल्ड इज एब्सोल्युटली फाइन स्लीपिंग इन अदर रूम. दे डू नॉट वांट टू स्लीप विद देयर पेरेंट्स and same is the case with other people whose kids, 10-year-old kids even do not want to leave their parents. So actually I would say that there is no right age. In fact there are right tools to devise अगर आप अपने बच्चे को अलग सुलाना चाहते हैं. सो आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे. आई विल टॉक अबाउट माई जर्नी ऑल्सो कि कैसे इनिशियली मैंने शिवेन को अलग सुलाना शुरू करा एट द एज ऑफ 5 और मैंने क्या क्या किया और कैसे मैंने उनके एक्सक्यूजेस से या वॉट वी से कि उनकी एंग्जाइटी से डील किया. सो क्विकली लेट्स. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जब आप देख रहे हैं कि आपको अपने बच्चे को अलग सुलाना है इज़ टू स्टिक टू अ रूटीन. बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि बच्चे अलग रूम में सोते हैं उनको नींद नहीं आती, लेकिन अगर उनका रूटीन फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे स्लीप एट 9 in the night or 10 in the night, they will definitely go to bed and it will be a matter of 10 minutes that they will fall asleep. जिन बच्चों का रूटीन नहीं होता वो 9 बजे बिस्तर पे लेटने के बाद भी 11 बजे तक नहीं सोते एंड दैट 2 hours then become a stretch for them और वो बहुत ज़्यादा एंक्शस और इरिटेबल हो जाते हैं. सो इसीलिए जो पहली चीज़ आपको करनी है इज़ दैट यू हैव टू स्टिक टू अ रूटीन. आप डेली एक बेड टाइम बनाइए, बच्चे के साथ एक स्टोरी पढ़िए या बच्चे के साथ एक सोने से पहले का एक 5 मिनट रिजीम फॉलो कीजिए एंड यू विल सी दैट द चाइल्ड इज गेटिंग कंफर्टेड एंड डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी टू स्लीप अलोन. द सेकेंड इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस बारे में बताया था. दैट मीन्स कि बच्चों के आसपास जो भी चीज़ होती है वो उनसे कंफर्ट जोन फाइंड कर लेते हैं एंड दे वांट टू स्टिक टू देम. तो आप जब आपका बच्चा अलग सोना शुरू करता है आप उनका कोई भी उनका फेवरेट टॉय, टेडी बियर, ब्लैंकेट, एनीथिंग दैट दे लाइक दे सकते हैं. जैसे कि शिवेन जब सोता था आई रिमेंबर उसको ग्लोइंग स्टिकर्स का बहुत शौक था, तो तब मैंने उसके रूम में बहुत सारे ग्लोइंग स्टिकर्स लगा दिए थे एंड यूज टू टेल मी दैट आई यूज टू सी टू द स्टार्स एंड स्काई एंड देन आई यूज टू स्लीप. बहुत सारे बच्चों को लाइट्स का शौक होता है, बहुत सारे बच्चों को एक काइंड ऑफ म्यूजिक का शौक होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया आई हैड अ फ्रेंड who started making her daughter sleep when she was just 1 year old. तो वो उनके रूम में एक नाइट टाइम म्यूज़िक लगाती थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और वो बहुत कंफर्टेबल फील करती थी उस म्यूज़िक के साथ, तो उस म्यूज़िक के साथ वो आराम से सो जाती थी. नंबर थर्ड इज स्टे काम. मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था जो केयर गिवर होते हैं उनकी एंशियसनेस बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है. सो व्हाट आई मीन इज दैट अगर आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और आप खुद भी रो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे बहुत रोएंगे. सिमिलरली इज द केस विद दिस. अगर आप अपने बच्चे को दूसरे रूम में सुला रहे हैं यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू बी फर्स्ट मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इट इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ माई चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट वाइल नाइट. सो आप अगर काम रहेंगे तो बच्चे में भी वो कामनेस आती है एंड एज आई टोल्ड कि आप 5 मिनट का एक नाइट टाइम रूटीन ज़रूर बनाइए अपने बच्चे के साथ. बीट रीडिंग, बीट स्टोरी टेलिंग, बीट टॉकिंग, anything that you and your child are comfortable with, and you will see that your calmness gets into their sereneness and they will definitely have a good night's sleep without you. Number fourth is avoid sneaking out while they are asleep. अगेन अगर आप बच्चों को झूठ बोलेंगे सो दे विल ऑल्सो हैव दैट रिफ्लेक्शन इन देयर माइंड. दैट मीन्स आप बोलें कि मैं तेरे साथ सो रही हूँ और फिर आप वंस दे आर अस्लीप और आप वहाँ से स्नीक आउट कर जाएंगे, दैट विल बी रियली डिफिकल्ट
फॉर देम इफ़ दे नो अबाउट इट, इट माइट बी पॉसिबल कि वो रात को एंग्शियसनेस के कारण उठ जाएं, आपको ढूंढे और वो ना पाएं, और फिर दे क्रिएट अ मेस अराउंड. सो इससे अच्छा है कि आप उनको बताएं दैट येस यू आर गोना स्लीप अलोन. Just in case you need your mother or father, we will be there. You can just ring a bell. You can say out loud, हम लोग पास में ही हैं, हमारा रूम खुला है, or you can just sneak in our bed if you're not comfortable. So इस टाइप की चीज़ें अगर आप उनको बोलेंगे, so they will be at ease, they will be more comfortable. Again, that will be a similar mindset that they know that my guardian or my loved one is outside waiting for me once I have my nap time, and they will have a good night's sleep. Next is comfort the child and avoid them rocking to sleep. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जिद करते हैं कि आप हमारे पास सो जाओ, जब हम सोएं आप उठ के चले जाना. इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, बिकॉज इनिशियली जब शिवेन आई थिंक 4 years का था, मैंने ट्राई किया एंड आई यूज टू मेक हिम स्लीप एंड देन आई यूज टू गो. द प्रॉब्लम वॉज कि उसको मेरे साथ सोने की इतनी हैबिट थी कि वो अगर रात को उठता था, ही यूज टू कम एंड स्नीक इन माई बेड. सो आई लेव दिस प्रैक्टिस एंड आई व्हेन आई रेड अबाउट इट आई रियलाइज कि बच्चों को एक माइंडसेट होता है कि वो अपने केयर गिवर के साथ सो रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू स्लीप विद देम, एंड अगेन व्हेन दे आर अवेक दे वांट टू रिपीट द प्रोसेस. सो इट विल बी वेरी टीडियस फॉर यू. सो अगर आप अपने बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे रूम में सुलाना, लेट देम फॉल asleep by their own. You do not have to pat them, you do not have to comfort them, you do not have to rock them. In fact, you have a good bedtime for like 5 to 10 minutes, a routine. You comfort them, tuck them in and let them fall asleep by their own. And the last on my list is be consistent. ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये हैबिट डेवलप करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, स्पेशली हमारे इंडियन बच्चों में हु आर रियली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, एंड इवन वी पेरेंट्स आर रियली डिपेंडेंट ऑन आवर चिल्ड्रन. सो आपको बस एक कंसिस्टेंसी दिखानी है. बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ इनिशियली होता था कि वीकेंड है, यू कैन कम ओवर एंड स्लीप विद अस. So now we avoid that given the situation, because again as I told you कि उनको बुरा ड्रीम आया वो हमारे पास आ गए, उनका वीकेंड है वो हमारे पास आ गए, कोई घर में आया हुआ है वो हमारे पास आ गए. सो यूज टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू कम टू अस. सो जब मैंने उनको 5 साल के बाद अलग सुलाना शुरू करा, आई वॉज बीइंग कंसिस्टेंट. मैं उनको रोज़ उनके बेड में टक इन करती थी, नो मैटर वो 4 बार उठकर मेरे पास आते थे. आई यूज टू अगेन टेक हिज हैंड, put him on bed and tuck him in and comfort him and say goodbye to him while he was supposed to sleep on his own. So consistency really helped. However, मैंने आपको बताया कि वो बच्चों में जब ये एंग्जाइटी का दौर शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बोला when he was 5.5 and तारुष was born, तब शिवेन को बहुत ज़्यादा अचानक से एंग्जाइटी होने लग गई थी. एंड वी ऑल्सो थॉट आउट ऑफ गिल्ट कि वो अकेले रह गए हैं, और उनको मैंने अपने पास सुलाना शुरू करा. बट अगेन जब मैंने दोबारा उनको अलग सुलाना शुरू करा एट द एज ऑफ 7, उसके बाद से आई वॉज कम्प्लीटली कंसिस्टेंट. बहुत सारी चीज़ें हुई, उनका स्कूल चेंज हुआ, वो मेरे पास सोना चाहते थे, हमारे पास गेस्ट आए, बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हिज स्लीप. इनफैक्ट लॉकडाउन वॉज अ मेजर थिंग, बिकॉज लॉकडाउन में सबका रूटीन हिल गया, उनका कोई स्कूल का टाइम नहीं था. स्टिल आई वॉज कंसिस्टेंट कि आपको अपने रूम में बाय 10 o'clock सोना ही है, नो मैटर आप दिन में कितने बजे उठ रहे हो या दिन में सो रहे हो, नो मैटर वॉट, but you have to fall asleep on your own. So these kind of things really help me. I hope mother आपको भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं, because these are the things that you deal with your child on a normal pace. प्लस ये वाली चीज़ें टाइम लेती हैं. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 15 days के बाद भी अलग नहीं सोना चाहता, मेक श्योर दैट यू स्टिल आर कंसिस्टेंट. हो सकता है आप ब्रेक दे दें, 6 महीने का ब्रेक दें, हो सकता है आपका बच्चा रेडी ही ना हो एंड दे हैव अदर एंग्जाइटी इशूज़. सो इससे पहले कि वो एंग्जाइटी इशूज़ एग्रीवेट हो जाए, टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन आफ्टर ट्राई अगेन आफ्टर 3 months. सो इट विल रियली हेल्प. सो आई होप डियर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है. जस्ट इन केस यू लाइक माई सजेशंस, प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट बिलो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको, जो आप पहली बार आए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक the details that I am providing, please make sure that you subscribe my channel, because on this channel I talk all about products and services related to kids. I am a mother of 2 boys and a certified person in child nutrition. I provide my tips and consultancy through these videos to help in the parenting journey of yours. Till my next video, stay tuned and stay subscribed. Bye bye.